और जब भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, तो शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाने पड़ता। शिव स्वयं हमारे आत्मा के भीतर अपने हृदय में विराजमान हो जाता है। और जब शिव हृदय में आकर बैठ जाता है तो हर एक कंकर में, हर एक जीव में, हर एक मनुष्य में वही शिव नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शिव नजर आने लगता है। शिव जी कंकर कोई दूसरा दिखता ही नहीं। शंभो 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 शंभो। सेट करो आवाज, आवाज पकड़ रहा है, गले से आवाज खींचना पड़ रही है। हर एक में वो शिव नजर आने लगता है, हर एक वो शंकर नजर आने लगता है। कई लोग कहते हैं कि हम उज्जैनी गए, महाकाल का दर्शन किया। कई लोग कहते हैं कि हम विश्वनाथ जी गए, विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। शंभो 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 शंभो। हम उज्जैनी गए, हमने महाकाल का दर्शन किया। हम काशी गए, विश्वनाथ जी का दर्शन किया। पर सही मायने में अगर कहें, आप काशी नहीं गए हो, आप उज्जैनी नहीं गए हो, आपके भीतर जो शिव विराजमान था वो शिव स्वयं महाकाल का दर्शन करने के लिए गया है। वो शिव ही काशी का दर्शन करने। इस आत्मा आत्मलिंग कहते हैं। इस आत्मा को आत्मलिंग कहते हैं। आत्मलिंग ये स्वयं आत्मलिंग स्वयं, ये आत्मलिंग स्वयं शिव का दर्शन करने के लिए। दोनों ओर भगवान शंकर है, एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ ये आत्मलिंग है। शंभो 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 शरणे शंभो 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 दया शंभो 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 शरणे मांगो हरि रे गणे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़े मांगो हरि रे गणे दुख काटो। शंभो 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 शंभो। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ आत्मलिंग है। और जब ये आत्मलिंग और ज्योतिर्लिंग का दोनों का मेल होता है, शंभो 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 शंभो। जब ये ज्योतिर्लिंग और आत्मलिंग का एक दूसरे के सम्मुख आना होता है, ये दोनों शिवलिंग, एक आत्मलिंग और एक सामने ज्योतिर्लिंग, दोनों का जब आमने सामना होता है
तो ये दोनों शिवलिंग जब एक दूसरे की दृष्टि पड़ती है तो इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस शरीर में आवाज निकल नहीं पा रही है, वॉइस बहुत खींचना पड़ रहा है भाई, उसको सेट तो करो। आत्मलिंग और शिवलिंग दोनों का मिलन होता है, तभी शरीर में ऊर्जा बना, तभी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी शरीर में ऊर्जा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। एक आत्मलिंग है, दूसरा शिव, दोनों का आमना सामना होता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो एक ऊर्जा शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आप और हम ये शिव महापुराण की कथा को क्यों श्रवण करें? भगवान शंकर की कथा को आप और हम क्यों श्रवण करें? उसके श्रवण करने का केवल एक कारण है, ये चल रहा है, इसको श्रवण करने का केवल एक कारण है, और वो कारण है हमारे भीतर विश्वास को प्रकट करना। और विश्वास कौन सा? जो तुलसी बाबा ने कहा है कि शंकर विश्वास रूपिणो। अपने भीतर जब हम विश्वास को प्रकट कर ले, अपने भीतर शिव रूपी विश्वास को जब हम प्रकट कर ले, तो फिर हमें भटकना नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। एक बात बताओ, भोजन की थाली में चाहे कितना भी भोजन रख दो, भगवान उस भोजन को भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल हो। 56 भोग लगा दिया आपने, भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन आप लोगों ने रख दिया, बहुत सारा भोजन आपने रख दिया, पर भगवान भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल आए। जैसे भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन रखा है, पर प्रभु ने स्वीकार कब किया? जब उसमें तुलसी का दल आया। उसी तरह संसार सागर में आप कितना भी कमा लें, संसार सागर में आकर आप कितना भी एकाग्रित कर लें, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी सीढ़ी पर चढ़ जाएं, पर मेरा शिव बैकुंठ के रास्ते, ईश्वर का रास्ता कब खोलता है? जब आपके मुख पर भगवान शंकर का नाम आना प्रारंभ हो जाता है, गले में रुद्राक्ष का रुद्राक्ष आकर विराजमान हो जाता है, तब शिव ने रास्ता खोला, तब भगवान शंकर ने मार्ग खोल दिया, तब शिव ने मार्ग रास्ता खोल दिया। एक विश्वास, आप सबने कथा सुनी होगी, भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर धारण करा होगा, शिव जी की कथा को आपने अपने भीतर उतारा होगा, स्मरण किया होगा कथा का, भगवान शंकर की कथा को आपने सुना होगा। एक अन्नलासुर नाम का एक असुर था, गणेश पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में उसका वर्णन आता है। एक अन्नलासुर नाम का एक असुर था, शंभु 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 शंभु,
एक अनलासुर नाम का एक असुर था। ऐसा असुर था, सारे देवता, थोड़ा बाहर की आवाज कम करके, आवाज गूंज रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा तो लोगों को क्या समझ में आएगा। शंभु शंभु। एक अनलासुर नाम का एक असुर था, और वो अनलासुर असुर एक ही काम करता था कि संसार के जितने जीव थे, जो भी जीव, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी उसको मिलता और वो अनलासुर उसको निगल जाता। वो अनलासुर उसको निगल जाता। जितने जीव मिल जाते उसको, जो भी जीव नजर आता, जो भी जीव सामने दिखता, वो सब पकड़ता और निकलना प्रारंभ कर देता, उसको निकल जाता। बस वो निकलना प्रारंभ कर दिया उसने। सारे देवता घबरा गए, सारे देवता घबराने लगे, सारे देवता घबराने लगे। आखिर ये मरेगा तो मरेगा कैसे? इसके प्राण जाएंगे तो जाएंगे कैसे? इसके प्राण छूटेंगे तो छूटेंगे कैसे? घबराने लगे। पशु पक्षी की बात हो तो चल जाए, पशु को निगल रहा था चल गया, पक्षी को निगल रहा था चल गया, जीव जंतु को निगल रहा था चल गया। पर अब तो वो मनुष्य को भी निगलना प्रारंभ कर दिया। जब उसने मनुष्य को निगलना प्रारंभ करा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब इस अनलासुर को ना ब्रह्मा मार सकते हैं, इस अनलासुर को ना भगवान विष्णु मार सकते हैं, ना इंद्र मार सकते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले तो तप करा। तप कर कर सारा तप का बल देवताओं से एकत्रित कर दिया, सारा तप बल एकत्रित कर दिया, और उसके बाद में जीवों को कष्ट देना प्रारंभ करा। कहीं जीव को, कहीं जंतु को, कहीं पशु को, कहीं पक्षी को निगलना प्रारंभ करा, और फिर बना तो मनुष्य को निगलना उसने प्रारंभ कर दिया। मान और मानव को निगलना प्रारंभ करा। अब जितने भी मानव थे उन्होंने देखा कि ना तो वो ब्रह्मा जी से मर रहा है, ना वो भगवान विष्णु से मर रहा है, तो फिर किससे पुकार करें? तो भगवान देव अधिदेव महादेव से पुकार करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें, शिव जी से पुकार करें। शिव से निवेदन करा कि ये अनलासुर नाम का एक असुर है और इसके प्राण नहीं जा रहे, ये बहुत कष्ट दे रहे, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, कष्ट देने वाला चाहे दुनिया में कितना भी कष्ट दे ले, अपशब्द कहने वाला चाहे दुनिया में कितना भी अपशब्द कह ले, गाली देने वाला चाहे दुनिया में कितनी भी गाली दे ले, बुराई करने वाला चाहे दुनिया में कितनी भी बुराई कर ले, पर जिस दिन निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, गाली देने वाला, अपशब्द कहने वाला जब किसी शंकर के भक्त को अपशब्द कहना प्रारंभ करता है, समझ लेना उस दिन उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना प्रारंभ कर दिया और अपने शरीर को नष्ट करना प्रारंभ। आवाज नहीं आ रही है? उधर भी नहीं आ रही है क्या? तुमको आवाज सुना लो।
अनलासुर निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, सब जगह चले। पर कोई शिव भक्त है, भगवान शंकर का कोई उपासक है, शिव की भक्ति को धारण करने वाला है, कोई शंकर की आराधना करने वाला है, कोई शंकर की उपासना करने वाला है, कोई शिव की अविरल भक्ति में डूबने वाला है। और फिर जब उसकी अगर कोई ने निंदा करना प्रारंभ करा, उसको अपशब्द कहना प्रारंभ करा, उसको गाली देना प्रारंभ करा, उसको आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करा, समझ लो कि उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। ये जान कि उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और अब वो स्वयं बर्बाद होने की कतार में आ गए। स्वयं शंभु शंभु शंभु। हे आशीष इधर घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। करे कोई कष्ट हो, उसको भी साधने वाला शिव। भगवान ब्रह्मा जी भी अनलासुर को नहीं मार सकते, भगवान विष्णु भी अनलासुर को नहीं मार सकते। तब शिव को पुकारा और पुकारने वाला कोई नहीं था। पुकारने वाला तो केवल एक संसार में रहने वाला मनुष्य, मानव, केवल मानव। और कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की उमा संहिता में, पार्वती जी से पूछा गया, क्या तुम शिव को पाने के लिए घोर तप कर रही हो? पार्वती जी बहुत अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, दुनिया की सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, सारे भोज का त्याग कर दिया। पार्वती जी ने केवल सूखे पत्ते का सेवन किया। सूखे पत्ते को पार्वती जी खाती हैं और सूखे पत्ते का सेवन कर कर श्वास को लेती है, और वो भी नासिका के एक छिद्र से, केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास को लेती है, दूसरे छिद्र से श्वास को छोड़ देती है। यहाँ तक समय आया कि पार्वती जी ने केवल एक ही नासिका के छिद्र से श्वास ली और उसी छिद्र से श्वास को छोड़ा। नासिका के एक छिद्र से ही श्वास लिया और एक छिद्र से ही छोड़ लिया। केवल एक छिद्र से। अब पूछा, क्या तुमको केवल तप कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव नहीं प्राप्त? साधना कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं। सारे नियम धारण कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं। तब आखिरी में माता पार्वती जी ने ये विचार करा कि अब मैं शिव को पाऊं तो पाऊं कैसे? तब पार्वती जी मौन होकर बैठ गईं और उसी समय पर शिव तुमरुका जी के सामने से हो रहा था। तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं। तब तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं और तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। माँ अम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ का दर्शन
शिव को पाने के लिए उन्होंने तप कर लिया, साधना कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया। शंकर को पाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर देख लिया, पर शिव प्राप्त नहीं, भगवान शंकर प्राप्त नहीं। अब करें तो करें। तुमरुका जी ने देखा माँ पार्वती जी को, तुमरुका जी ने देखा माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी, और पार्वती जी को देखकर माता पार्वती जी की ओर दृष्टि करी। तुरंत तुमरुका जी माता पार्वती जी के पास में पहुंचकर माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती के पास में पहुंचे। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करो शंभु दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तुमरुका जी ने माता जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी को देख लिया। हाथ जोड़कर तुमरुका जी निवेदन करने लगे माता पार्वती जी के सामने, विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माता को विनती करने लगे। माँ, आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, आपने सब कुछ कर कर देख लिया। अब माँ, जब आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, उपासना कर कर देख लिया, तो माँ अब आप एक काम करो जिससे शिव आपको मिल जाएंगे। तो कहा कौन सा कार्य? अब मैं करूं तो कौन सा कार्य? तो कहा माँ, आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन कर कर बाबा को पुकारना प्रारंभ करो, शिव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर साधन। शंभु 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 शंभु। सारे फंक्शन बंद कर कर क्लियर कर दो, साउंड जैसे चुंगे में चलता है वैसा कर दीजिए, जिससे लोगों को सुनाई दे जाए। शंभु, और आवाज अंदर भी आ जाए, थोड़ा गूंज तो इससे हो जाएगा। शंभु 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 शंभु। शंभु 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 काटो दया शंभु करी शंभु दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने चंचुला देवी, कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने माँ पार्वती जगज्जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ आदि शक्ति को कहा। कितना सुंदर नियम बताया है माँ पार्वती जी को। शंभो 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 शंभो
शंभो शंभो शंभो। कितना सुंदर नियम भगवान शिव जी ने कृपा कर कर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से माता पार्वती को बताया। कितना सुंदर। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल। उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे कैसे वो कभी नहीं भूलते। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो
पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा, वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओ वापिस, और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए। देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को जो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, अब शिवलिंग बनाकर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित करना। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही अब तुमरुका जी ने उनको तरीका बताया, पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाने कहां का टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि नींबू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिया, उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3-3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया। एक लोटा जल, सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को
शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो